नमस्कार। आज हम बिहार विधानसभा के प्रांगण में हैं। बात कुछ बड़ी करनी है और गंभीर करनी है। वीडियो लंबा होगा क्योंकि बड़ी बात होगी, इसलिए सुनिएगा जरा तसल्ली से। विधानसभा के प्रांगण में इसलिए आए हैं कि ये वो जगह है जहां से न सिर्फ बिहार की राजनीति तय होती है बल्कि यहां से देश की भी राजनीति तय होती है। और जो संकेत मिल रहे हैं उस संकेत के मुताबिक कुछ भी हो सकता है। जी हां, बात को समझिए। हम बड़ी गंभीरता के साथ कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात कह रहे हैं बिहारी भाषा में कि कहानी अब सोड्डा है। जो जानकारी निकल कर आ रही है राजनीतिक हलकों में, उसके हिसाब से अगर सोचें तो ललन सिंह की छुट्टी लगभग जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से तय मानी जा रही है। पिछले दिनों जो उनके इस्तीफे का शिगुफा उठा था, जिस पर विराम लगाया गया खुद ललन सिंह के द्वारा और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी के द्वारा, वो विराम अपनी ओर से भले लगा दिए हों, राजनीतिक गलियों में और राजनीतिक हलकों में इस विराम को कॉमा माना जा रहा है, पूर्ण विराम नहीं माना जा रहा है। और ये चर्चा जोर से है कि 29 दिसंबर को जब जदयू के राष्ट्रीय परिषद दिल्ली में बैठेगी, उस दिन कमान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह के हाथ से निकलकर नीतीश कुमार के हाथ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि नीतीश कुमार अब अकुलाहट में हैं। नीतीश कुमार अब बेचैनी महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब उनको ऐसा लग रहा है कि हम ठगे गए हैं। किससे? अपने सहयोगी से। दो सहयोगी से ठगे गए हैं। इसके पहले जब आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तभी नीतीश कुमार को लगा था कि हम ठगे गए हैं। बीजेपी से वो अपनी स्तर से बात किए जो कि नीतीश कुमार के हिसाब से अनुचित था। और आज वो इंडी अलायंस में ठगे गए। ये चर्चा आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इंडी अलायंस में जिस समय महागठबंधन बना था, उसी समय से ये बात कॉमन थी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में जाना है। नीतीश कुमार आने वाले समय में जो गठबंधन होगा उसके कन्वेनर होंगे, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के उम्मीदवार होंगे, फेस होंगे। लेकिन कुछ नहीं हुए। इतना भर तो बात संतोष करने लायक था और संतोष किए हुए थे। लेकिन आज के कोई 15 से 18 दिन पहले जदयू के एक वरिष्ठ नेता के यहाँ एक गुप्त बैठक हुई। उस बैठक में जदयू के बड़े लोग बैठे हुए थे और तैयारी थी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की। जी हाँ, चौंकिए नहीं, बैठक हो रही थी जदयू के बड़े नेता के यहाँ और तैयारी हो रही थी तेजस्वी यादव को, जो राजद के नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की। ये खबर हाथ लगी नीतीश कुमार को उसी व्यक्ति के माध्यम से जिस व्यक्ति के यहाँ बैठक हो रही थी। और वहीं से ये पटकथा लिखानी शुरू हुई कि अब मुक्ति चाहिए। तो ये मुक्ति होगा कैसे, जरा इसकी संभावना पर भी हम विचार कर लें। क्या इतना आसान होगा तेजस्वी यादव से पीछा छुड़ाना? शायद नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव से अगर आप पीछा छुड़ाइएगा तो सरकार अल्पमत में चली जाएगी, या यह भी संभव है कि आपकी पार्टी टूट जाए। जो बैठक हो रही थी उस बैठक में यही था कि जदयू के कुछ विधायकों को तोड़ दिया जाए। विधानसभा के स्पीकर राजद के हैं और राजद स्पीकर के कोर्ट में जब मामला रहेगा, सरकार को शपथ दिला दिया जाएगा और जब तक स्पीकर के कोर्ट से निकल के अगर जो फैसला उल्टा सीधा आया, हाई कोर्ट जाएंगे, तब तक 2025 आ जाएगा। नेचुरली बिहार विधानसभा के चुनाव का वक्त नजदीक होगा। इतना कैलकुलेशन नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। तब फिर संभावना क्या बचती है? अगली संभावना ये बच रही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा को, जी हाँ, ये जो पीछे आपको दीवार दिख रही है, ये जो भवन दिख रहा है, यह बिहार विधानसभा का भवन है, बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दें। और इस बात की संभावना भी प्रबल है कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं। चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश कुमार एनडीए के कन्वेनर होंगे। और चर्चा इस बात की भी है, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे, कि उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में वापसी होगी और उपेंद्र कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार रेस्ट ललन सिंह अपनी पुरानी ताकत को एक साथ इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जिसमें आरसीपी सिंह की भी वापसी संभव है, और अपने पुराने अलायंस में फिर से वापस जाने को
तैयार दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो पलटने की राजनीति को लेकर देश में एक तरीके का एक नई राजनीति की इबारत गढ़ी जाएगी और लिखी जा रही है, और एक ऐसा उदाहरण होगा जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हमने जो भी चर्चा की है, ये तमाम बातें अनुमानित हैं। ऐसा होता हुआ कुछ जो घटनाएं इसको इस्टेब्लिश कर रही हैं, जो घटनाएं मेरी बातों को बल दे रही हैं, वो अंडर कवर हैं। वो अनकवर्ड होंगी, उस पर से पर्दा उठेगा 29 तारीख को। 29 दिसंबर वो तारीख होगी जिस दिन ये बात साबित हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, या जो दावा किया जा रहा है जदयू के बड़े नेताओं के द्वारा, जिसमें नीतीश कुमार भी दावा कर रहे हैं कि हम कहीं कोई नाराज नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इंडिया अलायंस में बने रहेंगे, वो सही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं, जदयू के नेता कह रहे हैं कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग इंडिया अलायंस में ही बने रहेंगे। अगर ऐसी भी स्थिति बनी रहती है तो इसके लिए भी जरूरी है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी कमान को अपने हाथ में ले लें। ये इसलिए जरूरी है कि घटक दलों के साथ, कांग्रेस के साथ, इंडिया अलायंस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो व्यक्ति बात करने वाला हो वो नीतीश कुमार के गुड फेथ का हो, और हम नीतीश कुमार के गुड फेथ में कोई रहे नहीं। इसलिए नीतीश कुमार वो सिग्नेटरी ऑथोरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। क्या होगा नहीं होगा, समय बहुत ज्यादा नहीं है। 29 तारीख जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी, उस दिन इस पर से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने कहानी आपको सुनाई, वो कहानी बिहार के राजनीतिक गलियारों में, जो इन गलियों में घूमता है, जो यहाँ की एक्टिविटीज को समझता है, उसके बीच में आम है। तो आम क्या है कि अब कहानी सोड्डा है, बाबा कभी भी पलट सकते हैं, और पलटने की तैयारी शुरू हो गई है। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा उस पर नजर बनाए रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।